दोस्तों, अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है, जिनमें इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब आखिर जाग गया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर करोड़ों भारतीय जिस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। दोस्तों, शाम 4:05 पर वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें चंद्रयान के विक्रम लैंडर की ओर से वैज्ञानिकों को सिग्नल प्राप्त हुआ है। इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पहले की तरह फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इसे चमत्कार कहे या वैज्ञानिकों का लगातार प्रयास, क्योंकि करोड़ों भारतीय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के एक्टिवेट होने की दुआएं कर रहे थे, और उनके दुआओं के कारण ही चंद्रयान का विक्रम लैंडर फिर से चांद पर एक्टिवेट हो गया है। इस समय चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उसी स्थान पर मौजूद है और उसके सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए इसरो ने भारत के सहयोगी यूरोपीय एजेंसी का सहारा लिया। सभी भारतीय बहुत ही बेसब्री से विक्रम लैंडर के जागने का इंतजार कर रहे थे, और जागने की खबर न सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। लेकिन मुझे यकीन है, इस खबर को सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में बिल्कुल सही जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद की धरती पर सूरज निकले 1 हफ्ता से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और इस समय विक्रम लैंडर का तापमान बिल्कुल सामान्य हो चुका है। यानी कि जिस प्रकार धरती पर दोपहर होती है, उसी तरह अब चांद का आधा दिन बीत चुका है और वहां पर दोपहर हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो इस समय विक्रम लैंडर का तापमान इतना सामान्य हो गया है कि वो अब अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी भी उससे संपर्क स्थापित करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। प्रज्ञान रोवर तो इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और उसके सारे पेलोड हले की तरह काम करने लगे हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब तक विक्रम लैंडर से पूरी तरह से संपर्क स्थापित नहीं हो जाता, तब तक प्रज्ञान रोवर के एक्सपेरिमेंट को शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करने की टेक्निक वैज्ञानिकों ने नहीं लगाया है। जब भी प्रज्ञान रोवर से संपर्क किया जाता है तो पहले विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद विक्रम लैंडर से सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है। चांद पर 23 अगस्त के दिन लैंडिंग के बाद 14 दिनों तक रिसर्च करना था, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने केवल 12 दिनों तक ही चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट को किया, और 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लिप मोड में डाला था। लेकिन इसी दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसे तत्वों की खोज की थी जिसे चांद पर पहले नहीं खोजा गया था। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन जैसे कीमती पदार्थ की खोज कर ली है, जो कि चांद की मिट्टी में मौजूद है। विक्रम लैंडर ने चांद पर कितना तापमान है, ये रिकॉर्ड करके भी वैज्ञानिकों तक भेजा था। आपको बता दें कि इससे पहले किसी देश ने चांद पर तापमान की जांच नहीं की थी, इसलिए चांद की सतह पर तापमान की जांच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जिस तरह धरती पर दोपहर 12 बजे सूरज चमकता है, उसी तरह चांद पर सूरज चमकने लगता है। इससे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितने गर्म हो चुके होंगे। प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि उसमें हीटिंग सिस्टम लगाया गया था, जिससे रात के समय भी उसकी बैटरी उसे हिट कर सके। और दोस्तों, समस्या इस बात की है कि प्रज्ञान रोवर को डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजा जा सकता। सबसे पहले सिग्नल विक्रम लैंडर को भेजा जाता है, उसके बाद विक्रम लैंडर से सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया है कि हो सकता है इस समय विक्रम लैंडर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका हो और अपने काम करना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन संपर्क न होने के कारण पृथ्वी तक जानकारी भेज पाने में मुश्किलात पैदा हो रही है। जब तक विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं होता, तब तक इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने की खबर जल्द ही आपको मिलने वाली है। चंद्रयान 3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वो पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को प मोड में भेज दिया गया था। चांद पर सुबह होने के बाद अब इन्हें फिर से जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गोयाना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का लगातार सिग्नल भेजा जा रहा है।
अभी तक यह जगह नई है, माना जा रहा है कि शायद यह फिर न उठे, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टेली ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि यह नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी के ऑरोरा की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था, और जब इसे खोजा गया तो उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी और वो काम कर रही थी। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने की पुष्टि की थी। नासा ने तब कहा था कि उसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर 12 साल पुराने थे, जिन्हें फिर बनाना पड़ेगा। स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ है। कई बार सतह के बराबर न होने के कारण रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अगर मैं इसरो के जगह होता तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को लेकर क्या करता। मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता, रहता चंद्र रात्रि के बाद फिर से सुबह सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से एक नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों की राय चंद्रयान 3 के बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने इस भरोसे मन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।